डियर फ्रेंड्स, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पे हमारी प्रेसिडेंट आई थी और उन्होंने सबका दिल जीत लिया। वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। पर सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी कि चंद्रचूड़ साहब जो हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ बात करी कि किस तरह वो ऑनलाइन जा रहे हैं, किस तरह वर्चुअल हेयरिंग्स हो रही हैं, किस तरह वो कंज्यूमर फ्रेंडली बना रहे हैं, बट अपनी अकाउंटेबिलिटी पे या किसी और चीज़ पे उन्होंने बात नहीं करी। केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ ये था कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, लाइक अ पॉलिटिशियन आई वुड से, और लाइक अ पर्सन हु इज़ नॉट विद द ग्राउंड रियलिटीज़। बट यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा हमारी प्रेसिडेंट को कि जिन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड रियलिटी दिखाई। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मैं चाहूँगा आप उनका ये वीडियो सुने और देखें। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए? बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तो यहाँ जैसे आपने देखा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किसकी बात करी, मन की बात नहीं करी पर दिल की बात करी। कितनी सच्चाई और कितनी ऑनेस्टी से बात करी। ये मेरे ख्याल से दूसरी प्रेसिडेंट है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बाद जिन्होंने खुल के इतनी अच्छी बात करी। अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने दो बातें बोली। पहली बात उन्होंने ये बोली कि जहाँ से वो आती हैं उड़ीसा से और वहाँ के आसपास की जो जगहें हैं, वहाँ पे कोई किसी को थप्पड़ भी मारता है, वो जेल में हो जाता है। जब वो जेल भेजा जाता है उसके बाद वो जेल में ही पड़ा रह जाता है। ना तो उसको राइट्स अपने पता है, ना कोई वकील उसके लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वकील को चाहिए पैसे और घर वालों को लगता है अगर वो उसको छुड़वाएंगे तो घर वालों के बर्तन बिक जाएंगे। ये हाल है। और यहाँ पे हमारी जुडिशरी कई बारी क्या बातें करती है कि भाई हम इतना बढ़िया, हम प्रो बोनो कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं। पर इससे और बड़ी बात हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने क्या कही, उन्होंने कहा जहां पे लोग कत्ल करके जेल से बाहर घूमते हैं, वहां पे एक आदमी थप्पड़ मारने के बाद जेल के अंदर रहता है। ये हमारे देश की असलियत और आयरनी है, क्योंकि जो आदमी खून करने के बाहर रहता है उसके पास है पैसा, उसके पास है कॉन्टैक्ट्स, उसके पास है वो वकील जो कि जजेस को सीधा जानते हैं और इसलिए उनका काम हो जाता है। और जो एक बेचारा हिंदुस्तानी जिसकी सेम पावर है वो जेल में क्यों सड़ता है? क्योंकि उससे किसी से लड़ाई हुई, उसकी मारपीट हुई और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अब इसके साथ साथ इन्होंने बहुत दूसरी अच्छी बात कही, तो मैं यहाँ कहूँगा कि मैं इनकी दो बातों से सहमत हूँ और एक तीसरी बात से सहमत नहीं हूँ। पर हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने जो दूसरी बात कही, आइए पहले वो सुनते हैं। यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल ये क्या हो रहा।
तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। तो जैसे अभी अभी आपने सुना, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा कहती हैं कि उन्होंने खुद देखा हुआ है कि कहीं तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर क्लासेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लेक्चरर्स हैं वो कोर्ट के धक्के खाते रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो कोर्ट के धक्के खाते रहते हैं। उनको क्योंकि डेट्स पे डेट्स, तारीख पे तारीख मिलती है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई सफ़र करती है। और आप देखिए इस तरह जहाँ 5 करोड़ केसेस हैं, कम से कम 7-8 करोड़ हिंदुस्तानी इन्वॉल्व होंगे, जिनका क्वालिटी टाइम वेस्ट होता है, जिनकी प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है। क्यों वेस्ट होती है? क्योंकि हमारी जुडिशरी ठीक से काम नहीं करती। और उसके बाद भी याद रखिए, अगर जब जजमेंट मिल जाएगी तो ये भी ज़रूरी नहीं है जो ठीक होगा उसके फेवर में जजमेंट मिलेगी। ये भी आप ध्यान रखिए। तो वो कोर्ट के चक्कर भी लगाएंगे और ये भी आइडिया नहीं है कि भाई आपको ठीक से जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर तीसरी बात, जहां मैंने पहले कहा कि मैं हमारी प्रेसिडेंट साहिबा से एग्री नहीं करता, चलिए पहले वो लाइन सुन लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं। आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता और निकालना है। तो जैसे अभी आपने सुना, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा क्या कहती हैं इन लोगों को, जजेस, क्योंकि इनके सामने जजेस को एड्रेस कर रही थी। कुछ चीफ जस्टिस स्टेट्स के थे, कुछ जजेस थे दिल्ली हाई कोर्ट के या कुछ और हाई कोर्ट्स के। और वो क्या कह रही थी, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग समझदार हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ये लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट है। प्लीज रिमेंबर, दे आर सिंपल ग्रेजुएट्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ज्ञानी, समझदार, इनको मैं तब मानता जब ये लोग पढ़े लिखे होते, इन्होंने किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करी होती। तभी मैं हमारे प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर को कहूंगा, इस देश के अंदर आप डुअल डिग्री लेके आइए। डुअल डिग्री का क्या मतलब है कि वो जज जिस एरिया में, चाहे फिनेंस हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, साइकोलॉजी हो, चाहे आईटी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जिस एरिया में वो जज स्पेशलाइज करता है, सिर्फ लॉ में नहीं, उस एरिया में भी 3 साल वो जज सिर्फ वही केसेस सुनेगा। और जब तक वो जज वही केसेस नहीं सुनेगा, आप इनको इंटेलिजेंट, समझदार नहीं कह सकते। आप इनको ये जरूर कह सकते हैं, दे आर अ रोग, दे आर द टर्माइट्स इन आवर कंट्री who have very little knowledge. हमारी प्रेसिडेंट साहिबा, they have very little knowledge, but what they have unending powers which they have created for themselves with no accountability. So if you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.